मेरे सम्मानित पाठक, दर्शक, अब मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 का वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने तथा इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाने से संबंधित है। यह धारा कहती है कि जो कोई भी किसी कार्य या द्वारा या अवैध चूक द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की मंशा को छुपाता है, इस आशय से कि ऐसा छिपाव युद्ध छेड़ने में सुविधा प्रदान करेगा या ऐसा होने की संभावना है, तो उसे 10 वर्ष की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, जो पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 123 से प्रेरित है। सजा और प्रकृति: यह अपराध संज्ञेय है जो गैर जमानती हो सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा व्यभिचारणीय है। इसका उद्देश्य देशद्रोही गतिविधियों को रोकना है, जिसमें जानबूझकर जानकारी छुपाना है। बीएनएस की धारा 150 के दंड क्या हैं? यह अपराध भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की योजना को जानबूझकर छिपाने से जुड़ा है, जिसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतम 10 वर्ष की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अपराध की प्रकृति: अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है तथा मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। अब मैं आपको बताऊंगा धारा 150 के तहत सजा का कानूनी आधार क्या है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 के तहत सजा का कानूनी आधार भारतीय न्याय संहिता की इस धारा के स्पष्ट प्रावधान में निहित है, जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की योजना को जानबूझकर छिपाने को अपराध मानता है। सजा का आधार: सजा के अनुसार यदि ऐसा छिपाव जिसके युद्ध छेड़ने में सुविधा हो या होने की संभावना हो पर 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का दंड निर्धारित है। यह आईपीसी की धारा 123 के समकक्ष है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लक्षित करती है। विधायी इरादा: देश की संप्रभुता की रक्षा करना सुनिश्चित है। अपराध की विशेषताएं: यह संज्ञेय गैर जमानती अपराध है जिसका विचारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है, और सजा की अवधि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 150 बी राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें बीएनएस की धारा 150 में दंड का प्रावधान धारा के मुख्य खंड में ही सूचीबद्ध है, जो अपराध के विवरण को तुरंत बाद आता है। धारा का प्रथम भाग अपराध को परिभाषित करता है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की योजना को छुपाने का इरादा। द्वितीय भाग में स्पष्ट रूप से 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना का दंड निर्दिष्ट है। यह संरचना भारतीय न्याय संहिता की सामान्य शैली के अनुरूप है, जहां सजा अपराध वर्णन के अंत में दी गई है। यह आईपीसी की धारा 123 के समकक्ष है, जहां भी दंड इस प्रकार धारा के अंत में उल्लिखित है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 150 का मुख्य रूप से संबंध 147 से 150 तक के समूह से जुड़ा है, जो भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के संबंधित अपराधों को कवर करता है। संबंधित धाराएं: धारा 147 युद्ध छेड़ना, 148 सहायता करना, 149 साधारण सहायता के बाद आती है, जो एक सतत श्रृंखला बनाती है। आईपीसी की धारा 123 से सीधा समकक्ष है, जहां समान राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधान थे। यह अध्याय 6 भारत के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आता है, देश की संप्रभुता की रक्षा पर केंद्रित है।
मैं आपको बीएनएस की धारा 150 के इतिहास भारतीय दंड संहिता की धारा 123 से जुड़ा है, जो 1860 से ब्रिटिश काल में युद्ध छेड़ने की योजना छुपाने के अपराध मानती थी। 2023 में भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर इसे अध्याय 6 के अंतर्गत रखा गया। बिना मूल सजा 10 वर्ष की कैद और जुर्माना में बदलाव के राजद्रोह आईपीसी 124A से अलग यह युद्ध संबंधी अपराधों पर केंद्रित रही। हालांकि कुछ स्रोतों में इसे राजद्रोह से जोड़ने का भ्रम है। संशोधन का मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक कानून को भारतीय संदर्भ में मजबूत करना था, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा भी राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। इस प्रकार आपने इस धारा का पूर्ण विवरण जाना। अब मैं अगली धारा में आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक धन्यवाद।